दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग। और कैसे हो? आज हम आपके सामने एक ऐसी जानकारी देना चाहते हैं जिस जानकारी के लिए आप बहुत उत्सुक रहते हो। सबसे पहले मैं अपने YouTube चैनल संस्कृत बाय एम के सर पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका अभिनंदन है। आज हम BSTC का जो एग्ज़ाम है उस BSTC के एग्ज़ाम के बारे में थोड़ी विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो एग्ज़ाम देते समय बहुत डिप्रेशन में आ जाते हैं, क्वेश्चन पुटअप नहीं कर पाते हैं। अगर पेपर में टिक लगा देते हैं तो OMR नहीं भर पाते हैं। तो बहुत शॉर्ट एंड स्वीट रूप में आपका टाइम भी बचत होगा, ऐसी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। तो ज़रा देखिए और सभी अपने दोस्तों को बताइए अपना न्यू चैनल संस्कृत बाय एम के सर में, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जितनी भी ऑनलाइन क्लासें थी वो आप सबको निःशुल्क रूप में मिलेगी। ऑफलाइन क्लासों में बच्चों की डिमांड के अनुसार ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम आपके सामने आए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपनी सफलता प्राप्त कर सके, अपने लक्ष्य को छू सके। और अब देखते हैं अपन BSTC के मेन जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम के लिए किस प्रकार अपन को पेपर को पुटअप करना है, किस प्रकार पेपर को तैयार करना है और कम समय में अच्छी तरह से बिना डिप्रेशन के, बिना किसी प्रकार से अपना पेपर आसानी से अपन सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर BSTC का जो एग्ज़ाम है उस BSTC के एग्ज़ाम में मुख्य रूप से BSTC का जो एग्ज़ाम है उस BSTC के एग्ज़ाम में पेपर किस तरह किया जाएगा। पेपर किस तरह किया जाएगा आपको पता है। 30 जून कितने को 30 जून 2024 को इसका एग्ज़ाम होने जा रहा है और 31 मई लास्ट थी, उसका 4 तारीख तक अभी डेट बढ़ा दी गई है, जिसमें जिन्होंने भी ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया है BSTC के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर्म भरते समय बहुत कंफ्यूज होता है कि हम लैंग्वेज के रूप में आपके संस्कृत आती है और एक आती है आपके हिंदी। तो आप निश्चित रूप से ये मित्र वाले भाई से कहें कि हमें संस्कृत जो आपकी लैंग्वेज है तो संस्कृत से पढ़ना है और हिंदी लैंग्वेज है तो हिंदी से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप तैयारी संस्कृत से कर रहे हो, वो हिंदी से अप्लाई कर दे, हिंदी से तैयारी करो, संस्कृत से अप्लाई कर दे। OMR जब चेक होती है तो वहाँ पर आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो 30 तारीख को एग्ज़ाम है, उस 30 तारीख के एग्ज़ाम के लिए हम आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी लेके आ रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिए। जो आपका पार्ट होता है 200 क्वेश्चन आते हैं आपके। कितने क्वेश्चन आते हैं? 200 क्वेश्चन आते हैं। और कितने अंक आता है? 600 अंक का। कितने अंक आता है? 600 अंक का। जिसमें पहला पार्ट आता है आपके कौन सा पार्ट आता है आपके? मानसिक योग्यता का। कौन सा आता है? मानसिक योग्यता का। मानसिक योग्यता का पहला पार्ट आता है। किसका आता है? मानसिक योग्यता का, जिसे आप रीजनिंग कहते हैं। जिसे आप क्या कहते हो? रीजनिंग कहते हैं। ये आपके आते हैं कितने? 50 क्वेश्चन आते हैं। और कितने? प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का। तो कितने अंक का हो गया? 150। और इसी प्रकार दूसरा आता है आपके राजस्थान GK का। कौन सा? राजस्थान सामान्य जानकारी, सामान्य ज्ञान। राजस्थान का सामान्य ज्ञान आता है, जिसको आप राजस्थान की GK कहते हो। इसमें भी आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, जो भी आपके कितने नंबर के? 150 नंबर के। तीसरा पार्ट आता है आपके शिक्षक अभिरुचि। क्या आती है? शिक्षक अभिरुचि। इस शिक्षक अभिरुचि में भी आपके वही 50 क्वेश्चन आते हैं और 3 नंबर का प्रति क्वेश्चन ये। अब मेन बात आती है चौथे, वो आती है आपके भाषा के रूप में। उसमें सबके कंपल्सरी है कौन सी भाषा? अंग्रेजी। कौन सी भाषा? अंग्रेजी। इंग्लिश जो आपके 20 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 20 क्वेश्चन और 60 नंबर। पांचवी जो जानकारी है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट है। ये भी भाषा के रूप में आपको 2 चुनना पड़ता है। एक तो या तो आप हिंदी चुनिए या फिर आप संस्कृत चुनिए। या तो आप हिंदी चुनिए या फिर आप संस्कृत चुनिए। इसमें भी वही, या तो आपके 30 क्वेश्चन आएंगे वो इसके रहेंगे या फिर संस्कृत के रहेंगे।
इस प्रकार 600 अंक का होगा और 200 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 200 क्वेश्चन होंगे। अब अपन को ये देखना है कि जब अपन पेपर करने बैठते हैं तो उस पेपर में अपनी ये सामने समस्या आती है कि किस प्रकार OMR को अपन को बनना चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन को प्राथमिकता किसको देनी चाहिए? प्राथमिकता देनी चाहिए अपन को राजस्थान के जीके को। राजस्थान का जीके, क्योंकि इसमें क्या होता है, अपन ने पढ़ा और टिक लगाया, पढ़ा टिक लगाया, कोई समय खराब नहीं होता ज़्यादा, कुछ ही सेकंडों में इसको अपन पूरी कर सकते हैं। तो 50 क्वेश्चन को 1 से और 50 तक जो 51 से और 100 तक जो क्वेश्चन आते हैं जीके के, सबसे पहले आप उसको टिक कीजिए। प्रत्येक क्वेश्चन को टिक करने के बाद तुरंत प्रभाव से OMR भर दीजिए, तुरंत प्रभाव से OMR। पहले के जीके के 51 से 100 तक, 51 से और 100 तक के जो क्वेश्चन आते हैं उसको आप OMR में टिक करके पेपर में और भर दीजिए, कोई ज़्यादा समय खराब नहीं होता। उसके बाद दूसरी स्टेप में आपको क्या लेनी है, जो अपनी मुख्य भाषा से आप तैयारी कर रहे हो, हिंदी से या संस्कृत से, तो सेकंड राउंड में आप इसको लीजिए। किस राउंड में? सेकंड पार्ट में इसको लीजिए, जिसमें 171 से और 200 तक ये क्वेश्चन आते हैं, इसको लीजिए और इसके भी टिक लगा करके इसको भी OMR रूप में भर दें, OMR में भर दें। उसके बाद ये देखिए कि 2 अपना आसानी से हो गए। तीसरा आता है आपका शिक्षक अभिरुचि। थर्ड पार्ट में आपका कौन सा आता है? शिक्षक अभिरुचि आता है। शिक्षक अभिरुचि आता है जो 101 से और 150 तक जो आता है क्वेश्चन नंबर, उसको आप टिक कीजिए। पहले 50 क्वेश्चनों को टिक कीजिए और उसके बाद उसमें अप्लाई कीजिए, OMR भर दीजिए। समय की बचत, जो ही आपके पास समय रहता है तो उस समय आप, अगर आपका अंग्रेजी लैंग्वेज अच्छी है तो आप अंग्रेजी पे जाइए फोर्थ पार्ट में, और इसके भी 20 क्वेश्चन का टिक लगा दीजिए। और टिक लगाने के बाद 151 से और 170 तक टिक लगाने के बाद इसको भी OMR में भर दीजिए। लास्ट में आप अपनी जो रीजनिंग है, मानसिक योग्यता है, उसमें जाइए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा समय अपन को क्वेश्चनों को सोल्व करने में भी देना पड़ता है। ऐसे क्वेश्चनों को पहले टिक कीजिए जो बिना कॉपी के, बिना वर्किंग के आपके ओरल में है, जानकारी में है। ऐसे क्वेश्चनों को पहले टिक कीजिए और OMR में भर दीजिए। उसके बाद जितना भी आपको टाइम मिलता है, पूरा का पूरा टाइम आप किस में दीजिए? पूरा का पूरा टाइम आप अपनी मानसिक योग्यता रीजनिंग में दीजिए, ताकि समय से पहले आप अपना पेपर कंप्लीट कर सके और अपने OMR कंप्लीट कर सके। थोड़ा सावधानी रखना पड़ते समय, अगर आप अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग टाइम में कर रहे हैं तो OMR में पेपर में अच्छी तरह क्वेश्चन मैचअप कर लीजिए कि मैं 101 वाला क्वेश्चन जो मैंने देखा है ऑप्शन, वो OMR में भी 151 वाला क्वेश्चन ही है। इस प्रकार मैं समझता हूँ, अगर आप इस आधार पर अगर आप पेपर करोगे तो निश्चित रूप से आप समय से पहले आपका पेपर हो जाएगा, बिना किसी डिप्रेशन के पहले पेपर हो जाएगा और आपकी तैयारी को पूर्ण गति दे सकते हो। और निश्चित रूप से जब आपका रिजल्ट आएगा, उस दिन परिणाम आएगा, जिस दिन आपकी खुशियाँ आपके साथ लेके आएंगे, और उस दिन आपका निश्चित रूप से अच्छी रैंक से 80% से सिलेक्शन होगा। क्योंकि मेन टाइम होता है, टाइम के अनुसार अगर अपन चलते हैं, तैयारी करते हैं, तो अपन क्या करते हैं, बिना किसी डिप्रेशन के अपने पेपर को अच्छी तरह कर सकते हैं। और दोस्तों, एक विशेष ध्यान रखना कि आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि हम इतनी भीड़ में बैठे हैं, राजस्थान के BSTC के पेपर में देने जा रहे हैं। आप जनरली ये कीजिए कि ऑफलाइन में जितना भी आपने तैयारी की है, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में वगैरह में आपने टेस्ट दिया है, उस क्लासरूम को मान करके अगर आप वहाँ पर बैठोगे तो निश्चित रूप से आप बिना किसी डिप्रेशन के बहुत अच्छी तरह से अपना पेपर पुटअप कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये जानकारी आपको ज़रूर लगी होगी, और इस जानकारी को ध्यान रखना, और वहाँ पर किसी प्रकार का माइंड में कोई भी अदर क्वेश्चन नहीं आए, इस प्रकार के आप अपनी पेपर को सोल्व करना।